हाय एवरीवन, आज टाइम एंड वर्क का हम लोग मैंगे कंसेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए उस पर बेस्ड कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, उसमें मैंगे कंसेप्ट हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें आज हम लोग कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर। चलिए पहला क्वेश्चन जो है एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 36% जो है 12 दिन का काम करता है और रोज 8 घंटा काम करता है, तो उसके द्वारा 3 यूनिट वर्क हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट 16 दिन का काम करेगा और रोज 6 घंटा काम करेगा तो 5 यूनिट वर्क होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैन डे कंसेप्ट पे। तो मैन डे कंसेप्ट क्या है? तो मैन गुना डे, अगर टाइम दिया हुआ है, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, रोज 8 घंटा काम करता है, तो मैन गुना डे गुना टाइम इक्वल टू होगा वर्क डन। तो वर्क डन, तो यहाँ पे कितना परसेंट है? 36% है, गुना कितना दिन का काम किया है? 8। कितना दिन का? 12 दिन का काम किया है, 12 दिन। रोज कितना काम करता है? कि 8 घंटा रोज काम करता है, तो कितना वर्क हुआ? 3 यूनिट वर्क हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना परसेंट काम करेगा, तो हम मान लेना है कि 1% काम करेगा। तो 1% कितना दिन का काम करेगा? 16 दिन का काम करेगा। और रोज कितना घंटा काम करेगा? 6 घंटा काम करेगा। तो इसके द्वारा जो वर्क होगा वो कितने के बराबर होगा? 5। अब मान लीजिए ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है। अगर ए और बी को अगर हम डिवाइड कर दें, ए और बी को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 36p गुना 12d गुना 8 आवर अपॉन 1p गुना 16d गुना 6 आवर इक्वल टू 3/5। अब देखिए यहाँ से p से p कटेगा, d से d कटेगा, h से h कटेगा, और यहाँ पे कितना होगा? आप अगर यहाँ जगह 8 गुना 16 और 2 छक 12, 6 से 6 कटेगा ये, तो बचा कितना? 36/x इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? आपका 36 गुना 5/3, तो 12 की 36, तो 12 पचे 60। कितना परसेंट आएगा आपका? 60%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नोट में बताना है आपको, कुछ नोट में। देखिए क्या, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया ना कि 36% 12 दिन काम करता है और रोज 8 घंटा काम करता है, 3 यूनिट वर्क होता है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम ये बोले कि 36 मेन परसेंट की जगह पे हम बस मेन कर दे रहे हैं, 36 मेन 12 दिन काम करेगा, रोज 8 घंटा काम करेगा, 3 यूनिट वर्क होगा। तो आपसे हम पूछे कि हाउ मेनी पर्सन, यहाँ पे तो हम पूछ गए यहाँ पे कि हाउ मेनी वुमेन, खाली पर्सन की जगह पे यहाँ पे मेन कर दिए और यहाँ पे वुमेन कर दिए। कि यही इक्वेशन जो आपका है, तो इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा? इस इक्वेशन में यही चेंज होगा कि यहाँ जहाँ P है, P की जगह पे आप M लिखेंगे और यहाँ जो P है यहाँ लिखेंगे आप W। तो जब इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा M और यहाँ आएगा W। तो M और W को आप आपस में काट नहीं सकते। तो वैसे केस में आपको मैन और वुमेन का इफिशियंसी चाहिए। दोनों का इफिशियंसी जब तक पता नहीं होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको डी से डी कटेगा, एच से एच कटेगा, लेकिन 36 एम और एक्स डब्ल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे तो एम और डब्ल्यू को आपस में आप काट नहीं सकते। तो जब कटेगा नहीं तो आपको मैन और वुमेन में एक रिलेशन चाहिए। अब वो रिलेशन कहाँ से मिलता है आपको? तो आपको दोनों का इफिशियंसी दिया जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे मैन और वुमेन का आपको इफिशियंसी दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पर्सन यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इफिशियंसी का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ मेन है और यहाँ पे अगर आपसे वुमेन के बारे में पूछेगा तो दोनों का आपको रिलेशन चाहिए। मेन और वुमेन में क्या रिलेशन होगा? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको सीडीएस में पूछा गया है 2017 में। क्या कह रहा है कि 15 आदमी 21 दिन का काम करता है, रोज 8 घंटा काम करता है, तो कोई वर्क करता है वो। अब उसी वर्क को अगर 21 वुमेन रोज 6 घंटा काम करेगी तो कितने दिन में वो वही वर्क को कंप्लीट करेगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वही सेम मैन डे कंसेप्ट को क्या होगा? पहला 15 आदमी, तो 15 मेन गुना कितने दिन का काम करता है? 21 दिन का, रोज कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा इक्वल टू वर्क होता है। उस वर्क को मान ले रहे हैं W1।
उस वर्क को क्या मान लेना, W1। अब यही W1 वर्क को 21 वुमेन को करना है। तो 21 वुमेन कितना दिन तक काम करेगी वो पूछा गया है। नंबर ऑफ डेज को हम मान ले रहे हैं 1 दिन तक, नंबर ऑफ डेज। रोज कै घंटा काम करती है, 6 घंटा। तो यही वर्क होगा, जो होगा वही W1 के बराबर है, क्योंकि दोनों का वर्क बराबर है। ए और बी दोनों का वर्क जो है बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ए बाई बी करेंगे, ए और बी को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। क्या आएगा, 15M गुना 21 डी गुना 8 आवर अपॉन 21 W गुना एक्स डी गुना 6 आवर इक्वल टू W1 बाई W1, क्योंकि वर्क दोनों का बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आवर से आवर कटेगा, डे से डे भी कटेगा, लेकिन M और W को आप काट नहीं सकते, M और W को नहीं काट सकते। तो अब सॉल्व करें कैसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए ही ये कंडीशन दिया गया है हमें। ये कंडीशन क्यों दिया गया है कि 3 वुमेन जो है उसका जो वर्क है, वर्क एफिशिएंसी है, वो 2 मेन के बराबर है। ये इसी के लिए दिया गया है, इसी कंडीशन के लिए दिया गया है। अगर यहाँ पे मैन भी रहता है, यहाँ पे भी मैन रहता है, तो ये सेंटेंस का कोई जरूरत नहीं था। तो यहाँ क्योंकि ऊपर में मेन है और आपसे पूछा जा रहा है वुमेन के बारे में, तो दोनों का जब तक एफिशिएंसी पता नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कंडीशन जो है आपको दिया गया है। तो क्या दिया गया है कि आपका जो है 2 मेन, 2 आदमी का जो वर्क एफिशिएंसी है वो 3 वुमेन के बराबर है। तो यहाँ से M/W अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 3/2। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ M के सामने है 3 और W के सामने है 2, तो यहाँ पे M की जगह पे पुट कर देंगे 3 और W की जगह पुट कर देंगे 2। कुछ नहीं करिए इसमें, 15। M की जगह पे क्या पुट करना है, तो M की जगह पे पुट करना है 3 और फिर 21 गुना 8 अपॉन यहाँ पे 21 गुना W की जगह पे कितना पुट करना है, 2 गुना x गुना 6 अपॉन W1 से W1 कटा है तो 1/1। तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 321, फिर 21, 3 गुना 6, 208, 4 गुना 2 गुना 4, तो ये आएगा 15 गुना 30, सॉरी ये आएगा आपका 30। नीचे में क्या बचेगा, नीचे में आपका बचेगा x इक्वल टू आएगा 1/1। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 30 डेज। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो यहाँ पे बाबू इसलिए दिया गया है, वर्क एफिशिएंसी जो है 3 वुमेन का 2 मेन के बराबर है। ये कंडीशन बस M और W के लिए ही दिया गया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि M और W को हम काट नहीं सकते हैं। डे से डे कटेगा, आवर से आवर भी कटेगा, लेकिन अगर मैन और वुमेन है तो इसके बिना एफिशिएंसी के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर्सन रहता, अगर 15% यहाँ पे भी रहता 21%, तो यहाँ पे एफिशिएंसी की कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे है मेन और यहाँ पे है वुमेन, या फिर यहाँ पे मेन रहे, यहाँ पे बॉय रहे, या कुछ भी रहे, अगर दोनों अलग कर देंगे तो दोनों का एफिशिएंसी के बगैर क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ वुमेन जो है एक काम को 12 दिन में करती है। तो अगर 4 वुमेन कम रहती तो वही काम करने में आपको 16 दिन अधिक लगता। मतलब पहले जो काम 12 दिन में हो जा रहा था, अगर 4 वुमेन कम रहती तो वो काम 16 दिन अधिक, मतलब 28 दिन में होता वो काम। तो वुमेन थी कितनी, ओरिजिनल कितनी वुमेन थी, तो मान लिया कि सर्टेन नंबर ऑफ वुमेन जो थी वो x थी। तो x वुमेन थी, 12 दिन तक काम की वो, तो इस वुमेन गुना डे इक्वल टू हो जाएगा वर्क, और ये वर्क मान ले रहे हैं W1। अब यही W1 वर्क को अगर 4 वुमेन कम रहती, मतलब x-4 वुमेन रहती, तो इनको करने में कितना दिन लगता, 16 दिन अधिक। मतलब पहले 12 दिन लग रहा था, अब 16 दिन अधिक, मतलब 16 + 12 28 दिन। अगर इतना करेंगे तो वो वर्क W1 के ही बराबर होगा। ये मान लीजिए A और ये मान लीजिए B। A और B को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो XW गुना 12D, यहाँ पे क्या आएगा x-4 W गुना 28D, और यहाँ पे W1 दोनों का वर्क बराबर है। अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डी से डी कटेगा और डब्ल्यू से डब्ल्यू ही कटेगा, क्योंकि यहाँ भी वुमेन है और यहाँ पे भी वुमेन ही है, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का कोई जरूरत हमें नहीं है। और यहाँ से ये कट जाएगा तो ये क्या आएगा 12x, नीचे में क्या आएगा 28x-4 इक्वल टू आएगा 1। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28x माइनस 28 गुना 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, इधर ले आइए, तो माइनस 16x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 28 गुना 4। तो अगर यहाँ से अगर आप x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 वुमेन। ये कितना आएगा 7 वुमेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ मेन जो है कोई काम को 7 दिन में करता है। अब कह रहा है कि 8 आदमी अगर अधिक रहता है तो वो काम 10 दिन पहले ही खत्म हो जाता है, मतलब पहले जो काम 7 दिन में हो रहा था वो 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, मतलब 50 दिन में ही खत्म हो जाता। तो आपसे पूछ रहा है कि आदमी थे कितने, तो हम मान ले रहे हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ मेन जो था वो 1 था, तो 1 मेन गुना कितना दिन तक काम किया है 7 दिन तक, तो कोई वर्क हुआ है W1 मान ले रहे हैं, वर्क को क्या मान ले रहे हैं W1। अब कह रहा है कि यही वर्क W1 वर्क जो है अगर 8 आदमी अधिक रहता, मतलब x प्लस 8 में 8 आदमी अगर अधिक रहता तो वो वर्क जो था वो 50 दिन में ही कंप्लीट हो जाता। तो मैन गुना डे इक्वल टू वर्क W1। अब इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, दोनों को डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा XM गुना 7 डेज, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 8m गुना कितना आएगा ये 50 डेज इक्वल टू होगा W1 बाई W1। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा, डे से डे कटेगा, m से m कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका x गुना 7 और नीचे x प्लस 8 गुना 50 इक्वल टू आएगा 1। यहाँ से आएगा 60x और इधर कितना आएगा 50x प्लस कितना 400। तो यहाँ से अगर 60x माइनस ये कितना आएगा 50 इधर आ जाएगा 400। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 40 मेन। 40 मेन तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि सर्टेन टीम वर्कर जो था, कोई एक टीम था कोई जो एक काम को 100 दिन में कर रहा था, किसी वजह से उसमें से 10 एब्सेंट हो गया, तो बाकी जो टीम के जो मेंबर बचे वो काम को 110 दिन में करेगा। तो कितने मेंबर थे ओरिजिनल, कितने टीम में कितने मेंबर थे वही निकालना है आपको। तो हम मान लिया कि 1 था, तो 1 गुना 1 मेंबर कितने थे 1 थे, अब वो कितना दिन का काम करता है 100 दिन तक, तो यही वर्क हो गया, यही वर्क हुआ ना W1। अब उसमें से 10 एब्सेंट है, मतलब x माइनस 10, तो ये 110 दिन तक काम करेगा, तो यही वर्क कंप्लीट होगा W1। अब ये मान लीजिए A और ये मान लीजिए B, तो कितना आएगा 100 गुना x, नीचे कितना आएगा x माइनस 10 गुना 110, और यहाँ पे W1 बाई W1 ये कटेगा, तो यहाँ से बचेगा 100x इक्वल टू x और माइनस 10 गुना 110। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कितना 100x आएगा, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस 110x, तो यहाँ बचेगा माइनस 10 गुना 110। तो इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 110 मेंबर। यही थे टीम में कितने मेंबर थे, ओरिजिनल वर्कर कितने थे 110, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को 12 वुमेन 10 दिन में करती है, तो 15 मेन और 6 वुमेन अगर दोनों मिल जाए तो वही वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो कैसे करेंगे मैन के कंसेप्ट पे, क्या होगा 10 आदमी कितने दिन का काम करता है 10 दिन तक काम करता है, तो वर्क जो है हम डी क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी कैंसिल हो जाता है, तो डी लिखने का कोई जरूरत है नहीं। तो वर्क
W1 के बराबर है। वैसे ही आपसे बोला जा रहा है यही जो वर्क W1 है वो क्या करती है, 12 मूवमेंट करती है 10 दिन तक। डी नहीं लिखना है आपको, अगर ये डी लिखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी तो डी कैंसिल होता है, तो डी का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एम और डब्ल्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि एम और डब्ल्यू को आप कैंसिल कर नहीं सकते। तो यहाँ क्या आएगा, 10m गुना 10 इक्वल टू होगा 12W गुना 10। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 गया कैंसिल, यहाँ 2 5 10 और 2 6 12, तो कितना आएगा 5m इक्वल टू आएगा 6W। तो यहाँ से अगर आप m/w निकालेंगे तो ये आएगा 6/5। अगर बाबू आपसे पूछा जाए कि वर्क W1 कितने के बराबर है, वर्क जो है आपका, वर्क जो है W1 वो कितने के बराबर है, तो वो अगर यहाँ से निकालना है तो यहाँ m का वैल्यू पुट करना होगा, अगर यहाँ से निकालना है तो W का वैल्यू पुट करना होगा, दोनों जगह सेम आएगा। तो m का वैल्यू क्या लेना है, तो सामने सामने m का वैल्यू 6 और W का वैल्यू 5, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 10m गुना 10, तो अगर यहाँ पे m का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा 10 गुना 6 गुना 10। अब यही वर्क जो है क्या करना है, 15 मेन और 6 वुमेन को करना है। तो 15 मेन गुना प्लस 6 वुमेन, मान लेते हैं ये एक दिन में यही वर्क करेगा, कितना 10 गुना 10 6 गुना 10। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना है तो क्या निकालेंगे, 10 गुना 6 गुना 10 अब भाई यहाँ 15 और m की जगह पे क्या पुट करेंगे, m की जगह पे 6, 15 गुना 6 अब प्लस 6 और w की जगह पे क्या पुट करेंगे 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 गुना 6 गुना 10 और यहाँ पे कितना आएगा 15 से 90 30 120, यही आएगा। तो यहाँ से 0 से 0 गया कैंसिल, 6 गुना 12 2 5 10, तो यहाँ क्या आएगा आंसर 5 डेज। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।